नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड में। और ये वीडियो है कर्क राशि के अगस्त महीने के राशिफल पर। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो की शुरुआत में हम ये देखेंगे कि क्या ग्रह गोचर हैं, विशेषकर अगस्त के महीने में। एक तो 27 जुलाई को ही शनिदेव वक्री हुए हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी घटना है। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए तो अच्छी ही स्थितियाँ हैं, क्योंकि बृहस्पति देव स्वयं उनकी राशि में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। तो ये महीना आप लोगों के लिए एक अच्छा ही महीना रहने वाला है, क्योंकि स्वयं देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि यानी कि प्रथम भाव में विराजमान है, जो पूरे वर्ष आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आने वाले हैं। वहीं शनि वक्री होकर नवम भाव यानी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु अष्टम भाव में और केतु द्वितीय भाव में रहेंगे। महीने की स्टार्टिंग में सूर्य आपकी राशि प्रथम भाव में रहेंगे और 17 अगस्त के बाद वो सेकेंड हाउस में चले जाएंगे। 2 अगस्त से मंगल आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, जिससे कुछ न कुछ खर्च या स्ट्रेस आपके जरूर बढ़ने वाले हैं। ये महीना आपको कई बार कई अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है, लेकिन आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी लेना है ये आपको बहुत ही एनालिसिस के बाद ही तय करना है। हालांकि अगस्त का महीना कर्क राशि वाले लोगों के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है, क्योंकि सूर्य की वजह से कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और गुरु का प्रथम भाव में भी होने से आपका जो पर्सनालिटी बड़ी ही पॉजिटिव होने वाली है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे और आपके पास राय लेने आएंगे और आपके डिसीजन को रेस्पेक्ट भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे। अगर आपका पिछले कई महीनों से कोई काम अटके हुए थे, तो आप देखेंगे कि उन कामों में अब अचानक से ही तेजी आ गई है, यानी वो काम आपके पूरे होने लगेंगे। हालांकि राहु अष्टम भाव में, तो जीवन में कुछ न कुछ अप्रत्याशित घटनाएं जो अचानक जो घटती वैसे हो सकती है। अचानक आप कोई प्लान बना सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, किसी काम में डिले हो सकता है, इसलिए हर काम के लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर भी रहें। वहीं मंगल 12वें भाव में आएंगे, व्यय के भाव में, खर्चे के भाव में, विदेश के भाव में। तो यहाँ पर मंगल क्या देते हैं, कभी कभी बिना कोई वजह के भी आपको बेचैनी रह सकती है, गुस्सा आ सकता है, अकेले रहने का मन हो सकता है, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे फिर खुद ही रिग्रेट करेंगे, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं। बात करेंगे कैरियर और बिजनेस की, तो कैरियर के लिए एक अच्छा ही महीना कहा जा सकता है। नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में ही वक्री होंगे, तो भाग्य एकदम से तो साथ नहीं देता, क्योंकि शनि भाग्य में बिलीव नहीं करते हैं, वो काम में ही बिलीव करते हैं। लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जो लोग लगातार एफर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें अब धीरे धीरे अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। यदि आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं, तो पूरे डॉक्यूमेंट्स और जो भी कंडीशंस होती हैं उनको बहुत अच्छे से पहले रीड कर लीजिए और उसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय लें। जो लोग बिजनेस में हैं, तो नए क्लाइंट बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। अपनी जितनी भी कंडीशंस हैं या डीड्स हैं, आपकी जो भी डील्स वगैरह होती हैं, खुद फिर से रीचेक करिए। जो लोग ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, एजुकेशन में, कंसल्टेंसी, मेडिकल या कोई स्पिरिचुअल गुरु है या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं, उनको भी नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या उनके करियर में भी अच्छा समय रहेगा। आर्थिक दृष्टि से देखें तो महीना सामान्य से थोड़ा बेटर रहने वाला है। विशेषकर 17 अगस्त के बाद सूर्य जब द्वितीय भाव में आएंगे, तो आय बढ़ने के आपके अवसर डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। और विशेषकर ये जो आय बढ़ने के अवसर होंगे, वो कोई ना कोई परिवार के माध्यम से भी आपके कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना दिखा रहे हैं। वहीं पे सूर्य द्वितीय भाव में, लेकिन मंगल द्वादश भाव यानी खर्चे के भाव में आ जाएंगे, तो क्या होगा, ट्रेवल पर खर्चा, मेडिकल पर खर्चा, घर की कोई पुरानी चीज़ के या किसी भी चीज़ की मरम्मत पे मीन्स रिपेयरिंग पर आपका अचानक से ही कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। केतु द्वितीय भाव के कारण धन के मामलों में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। उधार देना या बिना सोचे समझे निवेश कर देना, इनसे आपको जरूर बचकर चलना है, क्योंकि इस महीने में आप पूरे महीने ही बजट बनाकर चलेंगे, तो ही महीने के एंड तक आप अपने आप को एक अच्छे सिक्योर फाइनेंशियल स्टेटस में पाएंगे। अब बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो जो लोग भी लव रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों को इस महीने में बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा और ट्रस्ट और फेथ उनके लिए मेन रहने वाले हैं।
क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी बातों को लेकर भी गलतफहमियां इस महीने में पैदा हो सकती है। किसी भी थर्ड पर्सन की बातों में आपको आने से बचना है और कोई बड़ा स्टेप नहीं ले लेना है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ पर भी आपका जो भी पार्टनर है, तो आप अगर कोई भी इशू है, कोई भी आपके बीच में कोई भी ऐसा मुद्दा है, तो आपको उसमें खुल के बातचीत करनी है। और काम का तनाव आपको अपने घर तक नहीं लाना है। जो लोग भी विवाह योग्य हैं उनके लिए नए प्रपोजल्स आने की संभावना है, लेकिन इस महीने में कम से कम आप कोई भी निर्णय नहीं ले। मीन्स आप देखें, उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन लास्ट डिसीजन ना लें। परिवार में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस समय में बढ़ सकती है। इस समय में आपको अपने पेरेंट्स की हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि केतु द्वितीय भाव में है, तो बोलते समय विशेष आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आप कई बार बहुत रिएक्ट कर जाते होंगे और बहुत कटु भी बोल देते होंगे। तो ऐसे में परिवार के जो सदस्य हैं वो कुछ न कुछ उन्हें दुख ज़रूर लगता होगा, भले ही वो आपको नहीं कहते होंगे, लेकिन ज़रूर वो दुखी होते होंगे। तो यहाँ पर आप उस बात को ध्यान रखेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि परिवार में कोई संपत्ति या धन से जुड़ा कोई मामला चल रहा है, विशेषकर पैतृक संपत्ति को लेकर, तो उसे शांतिपूर्वक ही थोड़ा सा उसको सुलझाने का प्रयास करें। वहाँ पर भी अपनी वाणी को बहुत कटु न बनाएं। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये महीना थोड़ी सी आपको लिटिल बिट केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि मंगल 12th हाउस में है और राहु अष्टम भाव में है। तो छोटी छोटी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है। विशेष रूप से आपको पूरी नींद लेनी है। अपनी आँखों की आप जितना आप आँखों को रिलैक्स करवाएंगे या थोड़ा सा लैपटॉप मोबाइल वगैरह कम देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अन्यथा आपको सिर दर्द, माइग्रेन जैसी चीज़ें हो सकती है। डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी आपको इस समय में ज़रूर परेशान कर सकते हैं। स्ट्रेस आपका ज़्यादा बढ़ा रहेगा, और साथ ही अगर कोई पुरानी बीमारियां हैं तो वो हो सकता है कि इस महीने में थोड़ी सी उभर कर वापस आ जाए। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। मेडिटेशन वगैरह या रूटीन आपकी जो भी लाइफ है उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो ये अच्छे रिजल्ट देने वाला ही समय होगा। इस समय में उनकी पढ़ाई में मन लगेगा। विशेषकर जो बच्चे कोई प्रतियोगी परीक्षाएं, विशेषकर कोई रिसर्च, मेडिकल या लॉ से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय ये रहने वाला है। जो बाहर जाकर कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, मीन्स कहीं पे एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको ज़रूर कुछ न कुछ पॉजिटिव न्यूज़ इस महीने में सुनने को मिल सकती है। अगर ट्रेवल की बात करें तो इस महीने में छोटी और लंबी दोनों प्रकार की यात्राओं के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कोई धार्मिक छोटी यात्रा भी आपकी हो सकती है। कोई पारिवारिक कार्यक्रम में भी आपको शामिल होने का अवसर जरूर मिल सकता है। लेकिन यात्रा के दौरान अपने सामान का भी, अपने डॉक्यूमेंट्स का भी आप विशेष ध्यान रखें। और विशेषकर अगर आप कोई भी फॉरेन यानी विदेश यात्रा कर रहे हैं तो अपना पासपोर्ट और जो भी डॉक्यूमेंट्स जिस कंट्री के लिए नीडेड हैं उनका बहुत ज़्यादा आप केयरफुली रीचेक भी करें और ध्यान भी रखें। तो इस पूरे महीने में आपको कोई भी निर्णय में भावुकता में भी नहीं लेने हैं। अपनी हेल्थ को आपको प्रायोरिटी देना है और धन का बहुत सोच समझकर उपयोग करना है। और अगर किसी को भी आपको देना है तो भी 2 बार सोचे जरूर, फिर ही दें। कटु वाणी से आपको बचना है और अपने पेरेंट्स के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना है। तो आप सब लोगों के लिए इस महीने में जो सबसे अच्छे रंग रहेंगे हल्का पीला और वाइट। नंबर जो अच्छे रहने वाले हैं वो 2 नंबर रहेंगे, 5 नंबर रहेगा। वहीं पे जो आपके लिए लकी डेज होंगे मंडे एंड थर्सडे रहने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों को अगस्त का महीना बहुत ही शानदार जाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।